ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वां रुक्मिं वन्दनां मृत्योर्मोक्षिमामृताम् मृत्युंजय महारुद्रत्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम महारुद्रे नमः। ज्योतिषिका चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत ही लंबे समय से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तो मित्रों, आपने ज्योतिषिका चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। अगर किया है तो हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। ज्योतिषिका चैनल के नए अध्याय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिव पुराण और गरुड़ पुराण के मंथन के बाद जो भी अमृत निकला है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोगों के ज्यादातर प्रतिभाव स्वरूप हमें मृत्यु के बारे में प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि गुरुजी, हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में प्रकाश दीजिए। तो हमारी ज्योतिषिका चैनल ने आपके ही सुख रूपी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये अध्याय का निर्माण किया है। ये अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। मृत्यु आने के संकेत। मित्रों, इसी चैनल पर मैंने बात किया था कि जो भी जीव सृष्टि के नियमों को अनुसरता है, उसको एक आसान और आनंदमय मृत्यु का प्राप्त होती है। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न तो उठता होगा कि गुरुजी, मात्र मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले मैं अकाल मृत्यु की बात करूंगा। अकाल मृत्यु जिस जीव की आयु 50 साल की है, परंतु कलयुग के कष्ट के कारण उसने अपनी आयु खुद से ही कम कर ली है, यानी 30 साल की उम्र में ही उसने आत्महत्या कर ली। तो बाकी के 20 साल वो आत्मा को स्वर्ग में तो स्थान नहीं मिल सकता। इसीलिए अकाल मृत्यु के वो 20 साल उसको तीसरी दुनिया में व्यतीत करने पड़ते हैं। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो विषय अलग है। मैं बात कर रहा हूं सामान्य मृत्यु की, जो जीव अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करता है। मगर शिव पुराण और गरुड़ पुराण के हिसाब से सब जीवों को, मनुष्य या पशु को, अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है। जैसे आपने कलयुग के रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए देखा होगा कि बकरी ईद के समय जो बकरे की बलि दी जाती है, उसका अवलोकन किया है आपने? उनकी आंखों में निराशा, दुख और आंसू भरे हुए होते हैं, परंतु मानवी उस पर अन्य प्रकार के रंग फूल चढ़ा के एक सुखमय वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। मगर वो जो बलि दी जाने वाली है, उस जीव को पूछो, उस जीव की आंखों में देखो, मात्र ही करुणा होती है, भय होता है। तो पशु हो या मानवी, मृत्यु आने के पहले अपनी आहट जरूर देता है। मनुष्य अपने जीवन दरमियान किए हुए सत्कर्म या पाप कर्मों से वो आवाज को सुन सकता है। अगर सत्कर्म ज्यादातर है
तो मनुष्य अपनी मृत्यु खुद देख सकता है, अनुभव कर सकता है। अगर पाप कर्म है तो अंधकारमय मृत्यु है। मृत्यु प्राप्त होने के राह पर जो जीव अग्रसर होता है तो उसको आनंद रूपी प्रकाश का अनुभव होता है, वो सुख रूपी मृत्यु धारण कर लेता है। हाँ, जिंदगी तो बेवफा है, परंतु मृत्यु महबूबा है, अपने साथ लेकर जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दूसरे लक्षणों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, कुदरत ने संसार के हर जीव को 4 प्रकार सामने से दिखे वैसे दिए हुए हैं। जैसे बाल का सफेद होना मृत्यु की ओर प्रगति करना ही माना जाता है। बाल के बाद दांत आते हैं, दांत का गिर जाना। दांत के बाद आंखें आती हैं, आंखें में रोशनी कम होना, मोती बिंदु का धारण होना, वो भी तो है। उसके बाद शरीर के अंगों का शिथिल होना या शरीर के अंग का काम करना बंद होना, ये 4 प्रकार सामान्यतः हर जीव महसूस कर लेता है। परंतु अपने भोग विलास वाले जीवन से ये 4 सिग्नल आने के बाद भी संभलता नहीं है। जब भी मृत्यु चौखट पे आती है तभी उसको धर्म का ज्ञान होने लगता है, परंतु मृत्यु उसको समय नहीं देती है। मित्रों, जो जीव मृत्यु के समीप जा रहा है उसको अपनी आंखों से अपना नाक नहीं दिखता है। जैसे अपने ये नेत्र है, नेत्र को केंद्रित करके सेंटर में अपने नाक की नसिका पॉइंट उसको देखने का प्रयत्न करिए। अगर वो नाक नासिका का पॉइंट बिंदु आपको नहीं दिखता है तो मित्रों, वो जीव 3 मास के अंदर मृत्यु की शरण में पहुंच जाएगा। द्वितीय, अपनी जीभ ज्यादातर बाहर निकालिए और देखने का प्रयत्न करिए। अगर वो जीभ दिखना कम हो जाती है या दिखना बंद हो जाती है तो भी जीव मृत्यु की ओर प्रगति करता है, मृत्यु की शरण में जाने के लिए तैयार होता है। मित्रों, जीभ पर काले निशान वो भी नजीक के समय में मृत्यु होने का संकेत देते हैं। अगर अपने मुख के जीवा में स्वाद न होना वो 15 दिन के अंदर मृत्यु की ओर लेके जाता है। परंतु मित्रों, स्वाद न होना एक रोग की भी तो निशानी है। अगर थोड़े समय के लिए आदमी बीमार है और उसको स्वाद महसूस नहीं होता है तो उसको घबराइए मत कि भाई तू 15 दिन में मर जाएगा, ऐसा मत करिए। लेकिन कोई भी रोग न होने के कारण भी जीभ का स्वाद चला जाता है तो वो जीव की 15 दिन में मृत्यु तय है। दूसरा एक संकेत है, अपने आंखों को बंद करिए और पहली उंगली से दोनों आंखों पर गोल गोल परिक्रमा में उंगली घुमाइए और थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। अगर आपको काला रंग दिखने लगता है तो ये एक जीवन के संकेत है, मगर काला रंग न दिखना वो एक मृत्यु का संकेत है। जो जीव मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मित्रों, जीव के आसपास नीली मक्खी का फड़कना, नीली मक्खी का बैठना वो 1 दिन के मृत्यु का संकेत देता है। जो भी जीव मृत्यु के पथ पे अग्रिम होता है उसको कभी भी दिशाओं का भान नहीं होता है। उसको पूछो, दिशा नहीं बता सकता। वो मंदिर की घंट की रणकार नहीं सुन सकता। सूरज और चंद्रदेव के दर्शन में भी
उसको कालापन नजर आता है। मित्रों, सूर्य की कला, चंद्र की कला, वहां तक के अग्नि को भी वो देख नहीं पाता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मित्रों, जीव अपना खुद का प्रतिबिंब, परछाया सूरज की रोशनी में भी महसूस नहीं करता है, तो भी उसको मृत्यु बहुत ही निकट समय में मानी जाती है। जो जीव मृत्यु पथ पे अग्रसर होता है, उनको दर्पण बताइए और उनको पूछिए कि आपको अपना चेहरा दिखता है? उसी दर्पण में अपने चेहरे को पहचान नहीं पाना, वो भी निकटतम मृत्यु के संकेत है। दोस्तों, जीव अधिकतर मुख में एक रस महसूस कर नहीं पाता है, सूखा सूखा महसूस कर लेता है, उसकी भी मृत्यु निकट समय में मानी जाती है। मृत्यु तो सत्य है, जीवन एक भ्रम है। तो मित्रों, ये भ्रमित जीवन में भी भ्रम को आधार मान के हमारे शिव के चरण में चले जाइए, उनकी भक्ति करिए और ये काल मृत्यु, अकाल मृत्यु, इसके पाप से हमको बचा जा सकता है। ज्योतिषी का चैनल मृत्यु के भय से आपको ऊपर लेने जा रहा है। मृत्यु को एक आनंद प्रसंग समझकर महसूस करिए। उसके पूर्व सत्य कर्मों की ऐसी भरमार कर दीजिए कि साक्षात रुद्र आपको मिलने आ जाए। नमस्कार।